आज ऐसा लगता है कि तीसरे मोर्चे की सरकार की गठन के लिए शुरुआत हो गई है वो पहल जिसे लेकर आशंकाएं पहले से जताई जा रही थीं। 2014 के बाद ऐसा लगता है कि तीसरे मोर्चे की सरकार के गठन के लिए काफी सारे प्लेयर्स एक साथ जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी और वाम दल तीसरे मोर्चे के सुझाव को लेकर काफी सकारात्मक रुख दिखा रहे थे, लेकिन अब सरकार की सहयोगी यानी कि यूपीए 2 में सहयोगी एनसीपी ने भी कहीं न कहीं ये मानना शुरू कर दिया है कि तीसरे मोर्चे की सरकार बनने की संभावनाएं 2014 में हो सकती हैं। ऐसे में तीसरे मोर्चे की सरकार के बारे में पहल करने की बात अगर एनसीपी करती है तो शायद कांग्रेस को यहां पर सोचना होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के बीच में गठजोड़ काफी पुराना है। शरद पवार और कांग्रेस के बीच मनमुटाव की बातें 90 के दशक में थी, लेकिन उसके बाद से दोनों पार्टियों ने मिलकर महाराष्ट्र में साझा सरकारें बनाई हैं और इतना ही नहीं, केंद्र में भी दोनों पार्टियों ने मिलकर कम से कम पिछले 8 साल से लगातार काम किया है। ऐसे में एनसीपी का यह मानना कि 2014 में कम से कम ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं, ऐसी संभावनाएं निर्मित हो सकती हैं जिसके तहत एक गठबंधन की सरकार बने जो कि तीसरे मोर्चे की सरकार हो, ये अपने आप में काफी अहम हो जाता है। ऐसे में लगता है कि कांग्रेस को एक बार फिर अपने तमाम सहयोगियों के साथ बातचीत कर यह तय करना जरूरी हो जाएगा कि तीसरे मोर्चे के अस्तित्व को लेकर जो तमाम कवायदें चल रही हैं उस पर पहले से नकेल कसी जा सके, नहीं तो कांग्रेस के लिए वाकई में ये मुश्किल का सबब होगा। कांग्रेस ने एक बार पहले भी ये दौर झेला हुआ था, जब राजीव गांधी के दौर में भी उस वक्त सरकार के पास बहुमत नहीं था और अल्पमत की सरकार बनाने से बेहतर राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने विपक्ष में बैठना पसंद किया था और कुछ यही स्थिति एक बार फिर निर्माण होती हुई दिखाई दे रही है। एनसीपी ने एक बार फिर कहा है कि विकल्प खुले हुए हैं उनके और तीसरे मोर्चे की सरकार अगर बनती है तो इसमें 2014 में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। तमाम राजनीतिक दल 2014 को लेकर अपनी आकांक्षाओं को सामने रख रहे हैं और साथ साथ आशंकाओं को भी सामने रख रहे हैं। हर कोई अपने आप को कहीं न कहीं इस सरकार में जो अगली सरकार बनती हुई दिखेगी, यानी कि चुनाव अभी कम से कम 1.5 साल आगे हैं, लेकिन अभी से ही चुनावों के मद्देनजर पोजीशनिंग शुरू हो गई है और ये सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि यूपीए कहीं न कहीं अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है।